नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। भारत की सेना बहुत कमज़ोर तो थी ही, सैन्य उपकरण भी पर्याप्त नहीं थे और उससे भी बड़ा कारण था नेहरू की कमज़ोर नेतृत्व क्षमता। भारतीय सैनिकों को आत्मरक्षा में ही गोली चलाने का आदेश था, लिहाजा चीन की सेना पूरी तरह हावी रही और हमारे काफ़ी भूभाग पर उसका कब्जा हो गया। 38,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। 1947-48 में जब पाकिस्तान ने शख्सगाम घाटी में 5300 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया था, 1963 में पाकिस्तान ने उस ज़मीन को भी चीन को सौंप दिया। हालांकि 1967 में एक ऐसा वाक़या हुआ जो हमेशा याद रहेगा। 1967 में भारतीय सेना ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अनुमति के बगैर अचानक उत्पन्न युद्ध की स्थिति के बाद 4 दिनों में 300 से ज़्यादा चीन के सैनिक मार गिराए। 1962 की जीत के बाद अति आत्मविश्वास से लबरेज था चीन। उसे ऐसा लगता था कि वो जब चाहे भारत को हरा सकता है। चीन की सेना को करारा जवाब देकर उसका घमंड इन्हीं सैनिकों ने चूर चूर कर दिया था। मेजर जनरल वी.के. सिंह ने अपनी पुस्तक लीडरशिप इन द इंडियन आर्मी में इस 4 दिन की लड़ाई का बड़ा विस्तृत और बड़ा सजीव वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि चीन ने भारत को अल्टीमेटम दिया था कि वह सिक्किम की सीमा पर नाथुला और ज़ेलेपला की सीमा चौकियों को तत्काल खाली कर दे। सेना के कोर मुख्यालय के प्रमुख जनरल बेवर ने जनरल सगत सिंह को आदेश दिया कि चौकियों को तत्काल खाली कर दिया जाए, लेकिन सगत सिंह को यह बहुत अपमानजनक लगा और उन्होंने चौकी खाली करने से इनकार कर दिया। उन्होंने चौकी खाली नहीं की। यह जगह इतनी ऊंचाई पर है कि वहां से चीन के क्षेत्र और चीन की सेना पर पूरी नज़र रखी जा सकती थी। हालांकि 27 माउंट डिवीजन जिसके अधिकार में ज़ेलेब क्षेत्र आता था, उसने चौकी खाली कर दी। चीन की सेना ने उस पर कब्जा कर लिया। यह चौकी आज भी चीन के नियंत्रण में है। कुछ दिन बाद भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की होने लगी। सेना के अफसरों ने तय किया कि नाथुला से सेबुला तक भारतीय चीन सीमा पर तार की फेंसिंग कर दी जाए, बाड़ लगा दी जाए। 11 सितंबर 1967 की सुबह भारतीय सेना ने जैसे ही फेंसिंग का काम शुरू किया, वैसे ही चीन की सेना ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। फेंसिंग का कार्य लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह की देखरेख में हो रहा था। अचानक चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया और राय सिंह को 3 गोलियां लगीं। भारतीय सेना के जवान चूंकि खुले में तार लगा रहे थे, इसलिए उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला और काफ़ी संख्या में भारत के सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। जब सगत सिंह ने देखा कि चीनी सैनिक फायरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने तोपों से फायर खुलवा दिया। यहां पर बता दें, तोप चलाने का अधिकार उस समय, तोप चलाने का हुक्म देने का अधिकार सेनाध्यक्ष को भी नहीं था। सिर्फ प्रधानमंत्री ही आदेश दे सकते थे और उस समय की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। सगत सिंह ने सूचना दी अपने कोर मुख्यालय पे, लेकिन जब कोई हुक्म नहीं आया तो उन्होंने तोपों से फायरिंग शुरू कर दी। यह जंग 4 दिन तक चली। 4 दिन तक गोलीबारी होती रही। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग की गई। सगत सिंह ने मध्यम दूरी की और तोपें मंगा ली और भीषण गोलाबारी की। चूंकि भारतीय सैनिक ऊंचाई पर थे, इसलिए चीनी सैनिक उनको
नहीं देख पा रहे थे। भारतीय सैनिकों ने भीषण गोलाबारी कर चीन के 300 से भी ज़्यादा सैनिकों को मार दिया। चीन को भारतीय सेना से इस तरह की जवाबी कार्रवाई की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उनमें खलबली मच गई, भगदड़ मच गई। चीनी सेना बुरी तरह से दहशत में आ गई और चीनी सैनिकों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। 1962 की हार के बाद जो मनोवैज्ञानिक दबाव भारतीय सेना पर था वह भी खत्म हो गया। चीन को इस 4 दिन के युद्ध में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। चीन के सैनिकों के लिए सगत सिंह का नाम खौफ का पर्याय बन गया। बाद में उनसे जब सेना के बड़े अफसरों ने हमला करने का कारण पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया सगत सिंह ने कि ज़्यादा इंतज़ार करने का वक्त नहीं था। वक्त गंवाने का मतलब पराजय थी और सैनिकों की मौत थी। इसलिए मैंने जो उचित समझा वह किया। मेरे लिए देश पहले है। 2024 में जोधपुर में जनरल सगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है और भारत की सेना ने, भारत के बड़े अफसरों ने वहाँ जाकर उनको सलामी दी। भारत की धरा पर ऐसे ही वीर सपूतों को हमेशा, भारत ऐसा वीर सपूतों को हमेशा जन्म देती रही है, भारत की धरा। सगत सिंह ने जिस तरह से एक बहुत बड़ा खतरा अपने ऊपर मोल लिया, क्योंकि उस छोटे से युद्ध में चीन को हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए सगत सिंह ने जो बिना अनुमति के फायरिंग का आदेश दिया वो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगर यहीं पर भारत को नुकसान होता तो निश्चित रूप से सगत सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती और उनको कोर्ट मार्शल जैसी दिक्कतों से गुजरना पड़ता। लेकिन सगत सिंह ने अपने देश को सर्वोपरि रखा। उन्होंने ऐसे नाजुक मौके पर किसी हुक्म की ज़रूरत महसूस नहीं की। उन्हें जो लगा कि इस समय चीन को जवाब देना ज़रूरी है वो उन्होंने और उनके सैनिकों ने किया और 1967 में ही जाकर चीन का जो एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर, दबाव बन गया था भारत की सेना पर, वो ख़त्म हो गया। इसलिए सगत सिंह, जनरल सगत सिंह को जय हिंद।